हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बायोसेवर्ट ने एक धारावाही तार के किसी एक छोटे से बिंदु कारण कुछ आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र क्या मान क्या होगा। आज पढ़ेंगे कि वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उससे पहले कुछ चीजें हम लोग जान जाते हैं। पहला कि बायोसेवर्ट ने हमने जो नियम दिया था बायोसेवर्ट ने जो नियम दिया था उन्होंने दिया था थीटा एंगल पर आर दूरी पर डीएल लंबाई के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था वो आया था dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। उन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट 4 पाई ठीक कांस्टेंट था, आई इसमें बहने वाली धारा का मान था और डीएल था एक छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पर, और थीटा था साइन थीटा। थीटा है तार और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, तार और बिंदु और तार के बीच के मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण का मान होता है थीटा। ठीक है, अब हम इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे कि किसी वृत्त के केंद्र पर केंद्र से एक रेखा, सीधी रेखा जब हम खींचते हैं, जहां पर यह काटता है वहां पर एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक, यानी किसी वृत्त के केंद्र से एक सीधी रेखा जब खींचते हैं जहां पर वृत्त को कट करता है वहां पर जो एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक, दूसरी चीज कि जैसे कि थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे ये कह दिया गया कि ds का इंटीग्रेशन क्या होता है। जो मैथ के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कि इसका इंटीग्रेशन x होता है। ठीक, हम लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इस मार्कर के ढक्कन को, एक मिनट, इस मार्कर के ढक्कन को अगर मैं इंटीग्रेशन के अंदर रख दें तो क्या मिलेगा। चलो, मार्कर के इंटीग्रेशन ये मिल गया मुझे, ये मार्कर, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि जब इंटीग्रेशन या समाकलन हिंदी में बोलते हैं वो किसी चीज को बड़ा करता है, पर कितना बड़ा, जितनी उसकी कैपेसिटी है, यानी कि जब लिमिट नहीं लगाया है तो भी, यानी कि यहाँ पर ये मुझे रिजल्ट मिलेगा फुल मार्कर। ठीक है, यानी कि हमने मार्कर के छोटे से ढक्कन का इंटीग्रेशन कर दिया तो ऑटोमेटिक ये मुझे रिजल्ट जो दिया वो मिल गया मुझे फुल मार्कर। उसी तरह एक छोटा सा अगर मैं इसमें डीएल क्रॉप कर लूं, छोटा सा डीएल अगर हम क्रॉप कर लें, इसकी दूरी जो है यहां से आर है, तो मैं जब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे तो मुझे क्या देगा, ये मुझे पूरे पथ का लंबाई दे देगा। ये कितना दूरी का है, कितना लंबा है, ये कुल दूरी कितना होता है, इसे वृत्त की परिधि बोलते हैं। इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ये छोटे छोटे टर्म्स का यूज एंगल, बायोसेवर्ट और एन 2 पाई आर का यूज इस डेरिवेशन में करने वाले। एक वृत्त बनाते हैं, यहां पर थोड़ा सा क्रॉप करके बस छोटा सा हम एक करंट फ्लो कर देंगे। याद रखिएगा यहां पर डीसी करंट है, और इसमें एक करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में आई। ठीक है, हमने एक वृत्त लिया, यहाँ पर उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें डीसी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें इस तार में करंट फ्लो हो रहा है। इस पूरे तार के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वही मुझे फाइंड करना है। तो इस तार से इसकी दूरी मान लेते हैं कि आर दूरी पर है। ठीक, पहले की तरह जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, या थीटा का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमने बायोसेवर्ट जो पढ़ा था उन्हें कहा था कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर, या यहां पर O कर सकते हैं, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है,
या हम जानते हैं, या सिंस वी नो दैट बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार या नियमानुसार dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई, करेंट इसमें I है, I अल्पांश हमने dl लिया है, तो dl I dl साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, इस dl और इस रेखा के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री, जो बता चुके हैं हमने। तो यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपान दूरी का होल स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर करते हैं। ये हमको बायो-सेवर्ट ने दिया था, हमने कहा ठीक है, इसको अब साइन 90 का मान 1 होता है, इसको फिर से कर देते हैं। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई I dl अपान में r स्क्वायर, समीकरण 1। अब हम बात करेंगे कि छोटे से अल्पांशकार चुंबकीय क्षेत्र तो हमको निकल गया, अब ये पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। इस पूरे वृत्त में कितने अल्पांश, असंख्य अनंत अल्पांश, एक लिमिटेड संख्या होगी। हम कह सकते हैं छोटे 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 बहुत सारे होंगे, अनगिनत अल्पांश होंगे, उनके सभी कारण। तो हम कहेंगे पूरे वृत्त के सभी अल्पांश के कारण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूरे वृत्त के सभी अल्पांश कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान। हमको पता है कि इस चीज को हम बहुत बड़े फॉर्म में करते हैं, छोटे चीज को बहुत बड़े फॉर्म लाते हैं, तो वहां समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यानी सभी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, यानी कि तो मुझे कैपिटल B मिल जाएगा, टोटल नेट मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब इसकी वैल्यू यहां से इसमें पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपान में 4 पाई I dl अपान में r स्क्वायर, ये हो गया B। अब क्या है, समाकलन का एक नियम है कि इसके अंदर जो भी कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, उसको यहां से बाहर करते हैं। नियतांक मतलब जो समय के साथ न बदल रहा हो। क्या नहीं बदलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 10⁻⁷ की वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा। धारा, करंट बैटरी से फिक्स है, वो नहीं बदलेगा समय के अनुसार, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो जाएगा। और दूरी, इस यहां से यहां तक की दूरी कांस्टेंट है, यानी ये भी इस समाकलन से बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा, dl, यही मेरा वेरिएबल है। तो यहां मिलेगा मुझे म्यू नॉट अपान में 4 पाई I अपान में r स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर dl बच जाएगा, रुक जाएगा। अब हमने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कि dl का जब इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, dl का जब समाकलन करते हैं तो टोटल लंबाई निकलती, कुल लंबाई, यहां से लेकर के कुल लंबाई कितनी है, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि लंबाई कितनी होती है, 2 पाई r, तो ये हो जाएगा 2 पाई r, यानी इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे हम लोग। तो b इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई I बाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। अगर कुछ कट रहा है तो काटते हैं, क्या कटेगा, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स, एक r इसके एक r को कैंसिल करेगा। अब क्या बचेगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ऊपर कुछ और नहीं बच रहा है, नीचे बचेगा 2 एंड r, यानी क्या फार्मूला हो गया, ये मेरा फार्मूला निकल गया कि जब किसी तार को वृत्ताकार कर दिया जाए, उसमें एक धारा प्रवाहित कर दिया जाए किसी बैटरी के हेल्प से, तो उसके सेंटर पर, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला निकला म्यू नॉट I अपान 2r। ये तो हो गया एक फेरो कारण। अगर एक फेरो कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं कि उसके केंद्र पर 10 टेस्ला आ रहा है, अगर एक फेरा और कर दे, 2 फेरो संख्या कर दे तो 20 टेस्ला,
3 कर दे तो 30 टेस्ला, ये एग्जाम्पल लिया गया 10 टेस्ला का। यानी कि इनमें फेरों की संख्या भी इनके विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर असर डाल रहे हैं। एक फेरा का फॉर्मूला ये है, 2 का होगा तो यानी कि 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 3 फेरे होते हैं तो 3 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यानी फेरों की संख्या यदि n कर दिया जाए, यदि वृत्त में, धारावाही वृत्त में, यदि धारावाही वृत्त में फेरों की संख्या n हो तो सिंपल चीज है, क्या होगा, सिर्फ n से हम इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी कि v इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n i अपॉन 2r। इस तरह ये डेरिवेशन यहां पर समाप्त होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि वृत्त के एक तार को हमने सर्कुलर कर दिया, वृत्ताकार कर दिया, उसके कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। उससे पहले हमने पढ़ा था अल्पांश कारक बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट ने कहा कि अल्पांश कारक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आता है वो इस फॉर्मूले से आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब मुझे वृत्त के केंद्र से कोई रेखा खींचते हैं सर्कल पर, इसके वृत्त के सतह पर टच करता है तो 90 का एंगल ही बनाता है। यहाँ पर 90 हो गया। इस फार्मूला को हमने कहा कि सभी अल्पांश के कारण वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। सभी अल्पांश को जोड़ना बहुत कठिन काम है, तो एक गणितज्ञ ने समाकलन का नियम लाया कि समाकलन के हेल्प से सभी अल्पांश के कारण हम निकाल सकते हैं। तो सभी अल्पांश, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, ये आया। समाकलन कहता है कि जो भी मेरे अंदर कांस्टेंट है, नियतांक के, वो समाकलन के बाहर हो जाएंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ जो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये पूरी वैल्यू बाहर हो गई। धारा बैटरी का फिक्स है, वो वेरिएबल नहीं है, तो उसको भी बाहर कर दिए। यहां से लेके यहां तक त्रिज्या वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर हो गया। अंदर क्या बचा, केवल अल्पांश, जो कि dl 2dl 3dl वो बढ़ता रहेगा, यानी वो वेरिएबल है, तो उसके अंदर रह गया। अब मुझे पता है अल्पांश का इंटीग्रेशन करेंगे तो कुल लंबाई मिलेगी। अब कुल लंबाई क्या है, वृत्त की परिधि, मतलब 2 पाई r। तो हमने इसकी वैल्यू दिया 2 पाई r, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कट गया, एक r ने स्क्वायर के एक r को कैंसिल कर दिया, जो बचा रिजल्ट ये निकला था एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके केंद्र पर। एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके केंद्र पर। अगर 2 वायर रहेंगे तो हम 2 से इंटू कर देंगे, 3 रहेंगे इस फॉर्मूले में 3 से इंटू कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। यदि फेरों संख्या n टाइम्स है तो हम n से गुणा करके ये फॉर्मूला बना लेंगे। इस तरह डेरिवेशन यहाँ पर हो गया समाप्त।